ज़बूर 1, भजन संहिता 1, Psalm 1, इसमें लिखा, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फल लाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वह उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। आमीन। ये भजन हमें बताता है कि 2 मार्ग हैं। आप मत्ती की इंजील को देखें, 7:13-14 आयत को। It says, enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, but small is the gate and narrow the road that leads to life. Let's read it in Hindi. एक फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि वह चौड़ा और वह फाटक और सरल, वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं, क्योंकि संकेत है, और वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसको पाते हैं। आमीन। तो हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में जब डिसीजंस लेने हैं, एक्शन कोई लेना है, जब वो अपना थॉट प्रोसेस चलाता है, उसके पास हमेशा 2 ऑप्शंस होती हैं, 2 रास्ते होते हैं, क्योंकि 2 ही मार्ग है। अब बाइबल बताती है कि एक मार्ग है चौड़ा। वो क्यों चौड़ा है? क्योंकि बहुत सारे लोग उस मार्ग से गुजर सकते हैं। और एक मार्ग है सकरा, पतला, छोटा, वो टाइट है और कम लोग वहां से जा सकते हैं। अगर इंसान बुद्धि को यूज करे तो वो समझ सकता है कि इसका मतलब ये नहीं कि सब उस रास्ते पे नहीं चल सकते। इसका मतलब ये है उस मार्ग पे चलने के लिए हर एक को सिंगल फाइल लाइन बनानी पड़ेगी। It doesn't mean that you can't go on that path, but it means to go on that path there are things you have to do spiritually so that everybody can fit. तो ये किसी को डिस्क्वालीफाई नहीं करता कि यार मैं तो पापी हूं, मैं तो रह ही जाऊंगा। नो नो नो। लेकिन उस मार्ग पे चलने के लिए आपको कुछ ट्रिमिंग करनी पड़ेगी अपनी जिंदगी की। दैट path हम बहुत प्रेयर करते हैं, खुदा मुझे इस रास्ते पे ले चल, मुझे धार्मिकता की जिंदगी पे चला, मुझे प्रार्थना करने वाली जिंदगी दे। लेकिन वो चीजें जो हमें एक पतले रास्ते से गुजरने के लिए रोकती हैं, शायद हमारे खुद के आइडियाज, हम ही बहुत चौड़े हो सकते हैं, शायद गुजर नहीं सकते। हमारे पंख बहुत शायद खुद के हों जो खुदा की तरफ से नहीं, तो हम जा नहीं सकते। लेकिन खुदा चाहता है कि उस रास्ते पे गुजरने के लिए, उस पे चलने के लिए तुम्हें कुछ चीजें आत्मा में करनी पड़ेंगी। वो ये नहीं कहता कि इस रास्ते पे सब नहीं आ सकते, बट अपनी लाइफ को इस तरह से बनाना है, हाँ सब मेरे साथ है, लेकिन आई नीड टू फोकस कि मुझे इसी रास्ते पे जाना है। हम अपनी लाइफ में कुछ भी मिस कर सकते हैं, बहुत चीज़ों को मिस कर सकते हैं, लेकिन हम स्वर्ग वाली जो गाड़ी है उसको मिस नहीं कर सकते। हम जो भी करते हैं इसलिए करते हैं कि हम एंड पे उसका चेहरा देख सकें, वरना इतनी लंबी जिंदगी खुदा ने दी है, उसका कुछ हमें फायदा भी नहीं होगा। अब खुदा चाहता है कि हर इंसान उस रास्ते पे अपने जीवन को ले चले।
चौड़ा वो रास्ता है जहाँ से सब गुजरते हैं, लेकिन मैं मानती हूँ कि आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जब वो कहेगा कि अब तुम्हें चूज करना है, इसी रास्ते पे रहना है कि दूसरी लाइन पे जाना है। एक टाइम पे मुझे लगता था कि अगर मैं खुदा में आ गई तो शायद जितनी मैंने खुद पर्सनैलिटी अपनी बिल्ड की है, मेरी रेपुटेशन, मेरा कैरेक्टर जो मैंने बनाया है, जो मुझे दुनिया के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है, शायद वो छूट जाएगा। लेकिन खुदा ने जिस तरह मुझे पाया, मेरी उन सारी क्वालिटीज़ को उसने यूज़ किया और मल्टीप्लाई किया अपनी किंगडम के लिए। बहुत लोग डरते हैं अगर हमने खुदा को चुन लिया, ये चीज़ें जो हम हैं, राइट, शायद ये मिट जाएगा। वो इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से, बाइबल बोलती है, रिफाइन करता है, पॉलिश करता है और अपनी किंगडम के लिए लगाएगा। हालेलुया। पाथ बदलना मतलब ये नहीं कि उस पाथ में आके आप वही चीज़ें करेंगे जो आप दूसरे पाथ पे करते थे। वो जो रास्ता है वो चौड़ा है, उस पर आप कर पाएंगे, लेकिन खुदा जब इस रास्ते पे लेके आएगा, पवित्रता के रास्ते पे, धार्मिकता के रास्ते पे, प्रार्थना वाले जीवन वाले रास्ते पे, सेवकाई के रास्ते में, आपकी वो जो चीज़ें उसको नहीं महिमा देती वो छूटने लग जाएगी। अब मैं बताना चाहती हूँ, बाइबल कहती है कि धर्मियों का एक रास्ता है जो धर्मी फॉलो करते हैं। अगर हमें पता नहीं कि वो रास्ता क्या है, वो उस रास्ते में क्या फ़ायदे हैं, हम शायद वहाँ पे जाना नहीं चाहते, राइट। हमें लगता है यहाँ से क्यों गुजरे, यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलेगा, अब हमारी ज़िंदगी अच्छी है। चौड़े रास्ते पे सब कुछ आता है, हर तरह की दुकान आती है, हर तरह की चीज़ें आती हैं, हर तरह का चर्च आता है, लेकिन जो खुदा हमारे साथ करना चाहता है, नीति वचन को खोले, Proverbs chapter 4:18। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। Amen. But the path of the just is like the shining sun that shines ever brighter unto the perfect day. हिंदी में लिखा चाल, right, मतलब my walk, but English में लिखा the path of the just is like what? Is like the shining sun. कभी सन की शक्ति को देखा है? वो धरती से छोटा है, but the power it lets out is so strong and mighty. Yes? Now God says धर्मी की चाल चमकती हुई ज्योति के समान है। जो धर्मियों की चाल चलने लगते हैं उनका प्रकाश अधिक अधिक बढ़ता जाता है। आपका प्रकाश कम क्यों हो? आपकी ज़िंदगी में जो खुदा ने खुशियाँ दी है, रौनक दी है, जो खुदा ने अपनी हजूरी दी है, वो कम क्यों हो? आपका आत्मा इतना कमज़ोर क्यों हो कि आप डिसिप्लिन की ज़िंदगी नहीं चल सकते? धर्मी की चाल, सो आई वांट टू से देयर इज अ पाथ, द पाथ ऑफ द जस्ट। जिस तरह बताया कि एक सकरा रास्ता है, राइट। अब हमें उस रास्ते को पकड़ना है। जब मेरे जीवन में तूफान आता है, जब डिमोनिक एंटिटीज, कुछ ऐसी चीजें, शक्तियां जो जीवन पे काबू पाना चाहती हैं, जब वो आ जाए, दैट मीन्स मैं गलत रास्ते पे हूं। वो डिमोनिक शक्तियां, वो चीजें सकरे रास्ते पे नहीं मिलेंगी। वो चीजें इसलिए हावी होती है क्योंकि हम चौड़े रास्ते पे चल रहे होते हैं। उस चौड़े रास्ते पे सब चल सकते हैं। उस पे अच्छे लोग चल सकते हैं, बुरे लोग चल सकते हैं, उस पे डीमंस चल सकते हैं, उस पे जानवर चल सकते हैं, उस पे सब चल सकते हैं। लेकिन जब आप मार्ग बदल लेते हैं,
वहां पे सब नहीं चल सकते। खुदा आपको अलग बनाना चाहता है, खुदा आपसे हर बदी को निकालना चाहता है, लेकिन अगर हम उसी मार्ग पे रहते हैं, हमारा जीवन वहीं पे रहता है जहाँ पे सब है कि लोगों की तरह बातें भी कर ली, लोगों की तरह अशुद्ध चीजें भी कर ली, लोगों की तरह पाप भी कर लिया, लोगों की तरह, तो हम उसके किंगडम के नजदीक नहीं जा रहे, हम उसके स्वर्ग के नजदीक नहीं जा रहे। सबसे पहली चीज खुदा के लोगों को, खुदा के सेवकों को अपनी लाइफ में लानी है बाउंड्रीज, हदें, दायरे के अंदर, खुदा के दायरे के अंदर। हालेलुया। और जब खुदा के दायरे के अंदर होके वो चलते हैं तो बहुत बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। अब हम ऑलमोस्ट एवरी वीक बताते हैं प्रेयर का जो फायदा है, वैल्यू ऑफ प्रेयर, राइट? क्योंकि प्रेयर एक इंसान को ऐसे बदल देती है, उसका कैरेक्टर धीरे धीरे बदलने लग जाता है। अब 5 मिनट भी करें, आपकी लाइफ में उसका असर होने लग जाएगा। आप 5 से 10 करने लग जाएंगे, आप कहेंगे यार इतने बेनिफिट, और लेते हैं इसके डोज, प्रेयर के डोज। ठीक है, अब 15 मिनट, अब आधा घंटा। हम धर्मी पैदा नहीं होते, लेकिन खुदा का वचन हमें धर्मी बनाना चाहता है, वो कर सकता है ऐसा। लेकिन जितना हम वचन से दूर जाते हैं, हम धार्मिकता से दूर जाते हैं, उसके स्वर्ग से, उसकी हजूरी से दूर जाते हैं, और कहीं ना कहीं हम उस चौड़े रास्ते में नाश हो जाते हैं। चौड़ा रास्ता उसके पास नहीं जाता। अगर खुदा ने आपको कभी भी बोला है दैट यू आर ए सर्वेंट, उसी टाइम आपको मार्ग बदलना है। नेक्स्ट डे आपको मार्ग बदलना है। जिस दिन आपको एहसास हो कि आपकी जिंदगी अच्छे रास्ते पे नहीं चल रही, हो सकता है आपके कामों में ब्लेसिंग नहीं आ रही, हो सकता है ब्लेसिंग आके ब्लेसिंग छूट जाती है, हो सकता है आप अपने माइंड को शैतान की बातों के साथ फिल कर रहे हैं, हो सकता है डिमोनिक अटैक्स आते हैं कि डिप्रेशन फील होता है, एंजाइटी फील होती है, आपको डर लगता है, वो खुदा की ओर से नहीं। इट्स टाइम टू री-इवैल्यूएट, दोबारा चेक करें, जीपीएस सिस्टम खोलना पड़ेगा, क्या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं कि नहीं? इज दिस द राइट डायरेक्शन फॉर मी? मेरा यकीन है अगर यीशु मसीह ने आपको छुआ है और आप पाप में हो, आपके अंदर एक चीज आती है, वो गिल्ट बोल सकते हैं आप, उसको कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं। अब जब अपने गहरे पाप में भी होते हैं, आपका आत्मा बताएगा ये आपके लिए सही नहीं है, लेकिन आप फिर भी सोचेंगे अगर मैं दोस्तों के साथ हूं मैं ना नहीं कर सकता, अगर मैं यहाँ पे हूं मैं ना नहीं कर सकता, मुझे करना पड़ेगा। किसी ने कहा मुझे अपने बिजनेस के लिए झूठ बोलना पड़ेगा वरना पैसे नहीं बनते। I said no, never do that again. तुम्हारे पास सिर्फ धर्मी लोग आएंगे, तुम्हारे पास सिर्फ बलीवर्स आएंगे। आपको एक टाइम पे डिसीजन लेना है, मुझे मार्ग बदलना है अपना। अब जानते हो, आप बुढ़ापे में जाके नहीं, कल जब हम आउटडोर वर्शिप में थे, मैंने बहुत यूथ के साथ बात की, बोलेंगे नहीं जो बुढ़े हो जाएंगे वो तो करा के नहीं। You never know when you need to switch. आज अगर खुदा आपकी आत्मा में डाल रहा है, आज ही आपको मार्ग बदलना है। अब प्रेयरफुल जो व्यक्ति है वो किस तरह से अपनी धार्मिकता को सिद्ध कर लेता है, किस तरह से वो स्ट्रांग बन जाता है। Let's read. I want you to see the benefit first actually. अय्यूब की बुक को देखिए, Job 28:7-8, it's before Psalms. इसमें लिखा, listen, this is the path of a prayerful person. The path of a prayerful person. उसका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता। उसका मार्ग, मैं आपकी बात कर रही हूँ, आपका मार्ग कोई मांसाहारी पक्षी नहीं जानता, और किसी गिद्ध की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी।
उस पर अभिमानी पशुओं ने पांव नहीं धरा और ना उससे होकर कोई सींग कभी गया है। ये किस मार्ग की बात कर रहा है? ये सक्रिय मार्ग की बात कर रहा है। हालेलुया। ये प्रेयरफुल व्यक्ति के मार्ग की बात कर रहा है, जहां से शेर, जहां से दुष्ट आत्मा की शक्तियां होके नहीं गुजरती, वहां से किसी अभिमानी पशु ने कदम नहीं रखा, वो वहां से घुस नहीं सकते। It's binded. The path of a prayerful person, the path of a just person. आपको लगता होगा मैं प्रेयर करता हूँ फिर भी ऐसे अटैक होते हैं, फिर भी ऐसा होता है। ओ नो, उस मार्ग पे तो वो जा ही नहीं सकते जहां से आप गुजरते हो, जहां पे आप जीते हो। हालेलुया। अब जानते हो आत्मा में जब आप जिंदा हो जाते हैं ना, आनंद, सब कुछ, फीलिंग्स, इमोशंस, वो स्थिति बन जाती है। इट्स नॉट कि मेरे आत्मा पे ऐसे आ चुका है, इट्स अ प्लेस। भरपूरी आत्मा की, आनंद की भरपूरी एक जगह है, एक स्थान है। पाप एक स्थान है, पाप एक जगह है। पाप आपके ऊपर इमोशन नहीं है। आप चूज करते हो मुझे पाप के गड्ढे में रहना है, उस जगह से निकलना है आपको। हर चीज, हर इमोशन, हर फीलिंग एक स्पिरिचुअल जगह है। आपने अपनी आत्मा को कहीं से कहीं लोकेट किया है, कहीं से कहीं आपने रीनेविगेट करके कोई रास्ता ढूंढ लिया है। आपको निकलना है उस चीज से, और आपको धार्मिकता की जिंदगी को चूज करना है। मैं समझ सकती हूं कि अगर आप रिश्तों को, लोगों को, दुनिया को खुश करना चाहते हैं, मैं समझ सकती हूँ कि आप अपसेट नहीं करना चाहते, इसलिए आप कहते हैं कोई बात नहीं, हम चौड़े स्थान पे रह के रह सकते हैं। अब जानते हो प्रकाशित वाक्य में खुदा कहता है कि अगर तू लूक वार्म है, सील गरम, ना तू गरम ना तू ठंडा, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। खुदा पसंद नहीं करता लूक वार्म, मिडल नहीं। वो आपको आग के साथ भरा हुआ देखना चाहता है, वो आपको अनॉइंटिंग के साथ भरा हुआ देखना चाहता है, अपने आत्मा के साथ भरा हुआ देखना चाहता है। जिस दिन आप पाथ चूज करोगे कि मुझे सकरे रास्ते पे जाना है, वो आपका उजाला बढ़ता जाएगा। अधिक हर रोज मेरा उजाला बढ़ता जाएगा, हर रोज। फिर मुझे चिंता नहीं करनी पड़ेगी, मेरा बिजनेस चल रहा है, नहीं, ऑटो पायलट पे सब चलेगा। मेरी मिनिस्ट्री चल रही है, ऑटो पायलट पे सब चलेगी। हालेलुया। अपने आत्मा को बढ़ाना है, बस अपनी स्पिरिट को उस रास्ते पे लेके जाना है। जब लोग सोते हैं आपको प्रेयर करनी है, अगर आप जाग रहे हैं। जब लोग दुनिया में हैं, संडे के दिन आपको चर्च जाना है। वो रास्ता है, वो रास्ते पे आपको अपनी सलीब खुद उठानी पड़ती है। जब कोई आपको कुछ बोलता है, आपको सलीब उठानी है अपनी। उस रास्ते पे बहुत सी चीजें नहीं जा सकती, लेकिन एक भारी सलीब जरूर जा सकती है। आपने जो अचीवमेंट्स की है वो आपके साथ जा सकती है। खुदा हर चीज पसंद नहीं करता। पौलुस कहता है कि सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन सब चीजें तुम्हारे फायदे के लिए नहीं है। वो चीजें जो तुम्हारे फायदे के लिए है, उन चीजों को तुम्हें लेना है, उसे अपनी क्रूस के ऊपर लटकाओ, उसको लेके जाओ। अगर आप एक स्पिरिचुअल फैमिली चाहते हैं, अगर आप यंग है, स्पिरिचुअल फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको उस मार्ग से शुरू करना है। आप कभी भी रास्ता बदल सकते हो। आप कभी भी बहुत ज्यादा पाप में नहीं हो। कोई भी आपको पाप से खींच सकता है। अपने पाप को नॉर्मल मत बनाओ। अगर हम कनाडा में है, इसका मतलब ये नहीं कि लोग सैटरडे को डाउनटाउन जाते हैं, बुरे काम करते हैं, पीते हैं, ये करते हैं। ऑनेस्टली इट्स नॉट कूल, इट्स नॉट, इट डजंट गिव क्वालिटी। क्वालिटी कब आती है? जब मैं किसी इंसान को बदलता हुआ देखती हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन देखती हूँ, वो चमकने लगता है। खुदा भी ऐसे देखता है।
रिफाइन लाइक गोल्ड। आपको अपनी चाल जो है कभी कभी बदलनी पड़ती है। जिस दिन मैं कंफ्यूज होती हूँ ना कि खुदा ये काम ही नहीं हो रहे, बहुत दिन हो गए, बहुत वीक हो गए, इट्स नॉट वर्किंग, द नेक्स्ट थिंग आई डू, मुझे खुद को देखना है क्या मेरी चाल उसके वचन के अनुसार चल रही है कि नहीं। अब देखो वो कहता है, अय्यूब इतनी गहरी बातें खुदा के साथ करता है। इसी बुक में खुदा बताता है मैंने धरती को कैसे स्थिर किया, मैंने चांद सूरज कैसे बनाए, मैंने बहीमत को, लवायथन को, राक्षसों को कैसे बनाया, उनको समुद्र में कैसे छोड़ा, मैंने घास की तरह उसकी चमड़ी को बनाया, उसके रंग की तरह, उसका टेक्सचर सांप की तरह बनाया। खुदा इतने इतने भेद खोलता है अय्यूब के दुख में। अय्यूब अपनी गवाही देता है, अय्यूब अपनी गवाही जब देता है, कहता है कि जब वो अपनी जवानी के दिनों में था तो जहां पे वो रहता था, जब वो गुजरता था ना रास्ते से, फाटकों से, लोगों से बात करता था, सुबह सुबह जवान लड़के अपने आप को छुपा लेते थे, वो उसके रास्ते में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ईश्वर का अनुग्रह। वो कहता है जब मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर की मित्रता मेरे तंबू पे, मेरे डेरे पे ठहरा करती थी। अय्यूब उन दिनों को याद करता है। क्या आज आपके और मेरे साथ ईश्वर की मित्रता है? क्या ईश्वर बोल सकता है कि आज मुझे इससे बात करनी है, अब्राहम से मुझे बात करनी है, क्या मैं इस देश को तबाह करूं कि ना करूं? क्या ईश्वर आपसे सलाह लेता है, तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा होना है, इस देश में ऐसा होना है, मुझे तुझसे बात करनी है? क्या आपने अपने आप को तैयार किया है ईश्वर के लिए, खुदा के लिए? एंड में वहां पे आपको कोई याद नहीं रहेगा, बस उसके चेहरे को देखेंगे और वो एक चीज कह सकता है कि जा मैं तुझे नहीं जानता, या फिर आ मेरे अच्छे और वफादार सेवक अपने स्वामी के आराम में प्रवेश कर। इसलिए आपको मतलब नहीं होना चाहिए जब लोग देखते आप क्या करते हो, आप क्या कर रहे हो, आपके कामों से आपको करना है खुदा की आवाज को सुन के उस रास्ते को पकड़ना है जहाँ पे वो भेज रहा है। वो रास्ता बहुत पतला है, वो बहुत, उसके लिए मुझे अपनी बुरी आदतें, मुझे अपने बुरे कैरेक्टर को, मुझे अपनी अशुद्धता को मुझसे अलग करके उस पे जाना है। यस, अदरवाइज यू कैंट। अब भजन 1:6 को हम दोबारा देखते हैं। It is for the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, मतलब अगर मैं यहाँ पे हूँ, यहोवा की आंखें मुझे देख रही है, यहोवा के दूत मेरी निगरानी कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग मी। अगर मैं सकरे मार्ग पे हूँ, अलग लेवल प्रोटेक्शन, अलग लेवल केयर, आपकी चीज़ों में, आपकी जेब में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपकी रेपुटेशन में अगर कुछ लग भी जाए, दाग लग भी जाए, अगर शेद हो भी जाए, यहोवा मेरे मार्ग पे नजर रखे हुए है। अगर मैं गिर गया मैं उठ सकता हूं, अगर मैं खो गया यहोवा की नजर मेरे ऊपर है, बनाने वाले की नजर मेरे ऊपर है। थैंक यू जीसस। मैं अपने खुद का अगर देखती हूँ, मुझे उसकी नज़रों से अलग नहीं होना। तो बहुत चीज़ें आपको अपनी लाइफ में डिसाइड करनी पड़ेगी। आप जब भी अपनी बॉडी को कंटेमिनेट करते हैं बुरी चीज़ों के साथ, शराब के साथ, नशे के साथ, गलत चीज़ों के साथ, अब जब भी ऐसा करते हैं आपका आत्मा दुखी नहीं होता। अब जानते हो उस आत्मा को आप हमेशा हमेशा के लिए आनंद दे सकते हैं।
वो इतना उभरने लग जाएगा, पवित्र आत्मा इतना उभरने लग जाएगा। आप चर्च आएंगे, आपको उसकी प्रेजेंस फील होगी। आप बाहर जाएंगे, आप उसके काम करेंगे, प्रेजेंस फील होगी। आप बिजनेस में किसी के साथ डील करेंगे, आपको उसकी प्रेजेंस फील होगी। आप इतने आनंद में चलेंगे कि कोई भी चीज आपको मैटर ही नहीं करेगी। आप कहेंगे कोई बात नहीं, मुझे यहोवा के साथ ही चलना है। वो इतना बढ़ाने लग जाएगा। चौड़े रास्ते पे इंसान आपको बढ़ा नहीं सकता जितना सकरे रास्ते पे खुदा आपको बढ़ा सकता है। अगर आप उसी चौड़े रास्ते को, अगर आप बाइबल कहती है इंसानों पर भरोसा मत रखो क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है, तुम यहोवा पे भरोसा रखो। कोई और नाम, अगर आपको लग रहा है किसी भी टाइम पे, एक टाइम जब इंसानों ने कहा हम तुझे अपलिफ्ट करेंगे, हम ऐसे करेंगे, नो, यहोवा ने उसी टाइम बताया कि तुझे मैंने खड़ा किया है, लोगों की महिमा के साथ नहीं। खुदा जब महिमा देता है, हालेलुया, वो सबके सामने देता है। आपका मेज बिछाता है वो। सकरे रास्ते के जो फायदे हैं ना, बहुत है। आपका शरीर अच्छा रहता है, आपके शरीर में बीमारी नहीं आती, आपकी सोच में गलत सोच विचार नहीं आते हैं, उसके फायदे ही बहुत हैं। अब जिस दिन डिसाइड करोगे ना मुझे मार्ग बदलना है, अब देखोगे आपकी बीमारी भी जाती रहेगी, आपकी गंदी सोच भी जाती रहेगी, दुष्ट आत्मा जो आपको सताता है वो भी चला जाएगा। जिस दिन आप कहेंगे कि खुदा मुझे अपना मार्ग बदलना है, मुझे पश्चाताप करना है, एंड यू टर्न। जिस दिन पतरस ने यीशु को देखा, यीशु के काम को देखा, वो मुंह के बल गिर के धन्यवाद देने लगा, उसने पश्चाताप किया और उसने कहा तू मछलियां पकड़ता है, आज से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रमोशन। मछलियां क्या है? तू इंसानों को पकड़ा करेगा। तेरे ऊपर मैं चर्च बनाऊंगा, तू मेरी चट्टान बनेगा, क्योंकि तेरे ऊपर जो बातें जाहिर होती हैं वो मांस और लहू की बातें नहीं है, वो स्वर्गीय पिता की बातें हैं। जब मार्ग आप बदल लेते हैं, जब आप सच में यीशु को देख लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, आपका जीवन कभी कभी सेम नहीं रहेगा। जब हम Psalm 91 को पढ़ते हैं ना, what does it say? He who dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, स्थान में बैठा रहे, स्थान में बैठा रहे। स्थान है, I'm telling you, पाप एक जगह है, पाप एक स्थान है। वो लंगड़ा जो बैतशेबा के जो पूल था वहां पे था, वो उसी जगह पे बैठा रहा। वो बीमारी का स्थान है। यीशु ने क्या कहा? उठ, चल फिर, उस स्थान से निकल। आपकी सोच एक स्थान पे अटकी हुई है। मैं ब्लेस्ड नहीं हूं, ये है वो है, मुझ पे श्राप है, ये है वो है। एक स्थान में बैठे हो आप, आपको उठना है। उठ और चल फिर। यस, इसे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और फिर भजन 27:5 में क्या लिखा? क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपाए रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पे चढ़ाएगा। दाऊद कहता है कि मैं गड्ढे में था और उसने मुझे उठाया और चौरस रास्ते पे रखा। अब जहां पे भी स्पिरिचुअली आप फील करते हो, आप सर्कमस्टांस में हो, आप एक स्पिरिचुअल जगह पे मूव हो गए हो। जिस दिन आपको पता है ना मुझे प्रेयर करके अपने आप को मूव करना है, मुझे वर्शिप करके अपने आप को मूव करना है, तो वो गड्ढे से निकाल के भी आपको चौरस रास्ते पे रख सकता है। उसने यूसुफ को कैद से निकाला और कहां बिठाया? महल में। वो तो पाप में नहीं था, लेकिन अगर आप प्रेयर कर रहे हो,
Oh, God says, no, I will open my book of remembrance for you. अब जाते हो बाइबल में लिखा है कि जो उसके नाम का भय मानते हैं उनके लिए एक पुस्तक खोली जाती है, एक यादगारी की पुस्तक खोली जाती है उनके लिए। कोई आपको उस सकरे रास्ते से भूल नहीं सकता। एक सिंगल फाइल के खुदा एक एक के नाम को दर्ज करे। हालेलुया। इसलिए वो भीड़ से निकाल के उस रास्ते पे डालता है। वो स्वर्ग की जो एंट्री है ना, उसकी प्रैक्टिस हो रही है एक एक करके। यस, आर वी अंडरस्टैंडिंग? अगर आप किसी भी सिचुएशन में आज हैं और आप खुदा को अपनी जिंदगी देना चाहते हैं, दिस इज योर टाइम। मेरा यकीन है कि आप जो भी अपने आप को डेडिकेट करने के बाद करेंगे, it will be different. You pick up your instrument, it will be different. You sing, it will be different. You speak, it will be different. You read, it will be different. वो चीज़ें जो लोग मिस कर जाते हैं, ऐसे how do you miss? ऐसे हाईलाइट होती है आत्मा में, आत्मिक हाईलाइटर लगा हुआ है। कैसे कलाम मिस कर देंगे? यस, वो रास्ता जहां पे कोई नहीं जाना चाहता ना, आपके अंदर इतना बल होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस, नो फियर टू वॉक ऑन द पाथ वेयर जीसस वॉक्ड। यू हैव टू। अगर आज आपको फील हो रहा है ना कि मुझे मेरी लाइफ में चेंज लेके आना है, वो मैं नहीं बोल रही, वो पवित्र आत्मा से बात करता है। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो चाहता है कि आप इस तरह से चले, वो आपको उस मार्ग पे लेके जाना चाहता है। आमीन। सॉरी अगर आज मैंने बहुत रेवलेशन नहीं खोला और बहुत प्रकाश की बातें नहीं की, लेकिन दिस इज द ट्रू गॉस्पेल। Yesterday I was so happy that our church went and worshiped there. There's so much grace, so much grace. Let me tell you something, God is about to open the floodgates. Floodgates. लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर हमें लुक, मैंने हमेशा अपने पास्टर का 100% साथ दिया। एक बात समझाना चाहती हूँ, 100%। बहुत बार उनको जब लोग मिसअंडरस्टैंड करते थे ना, आई वॉज लाइक नो, मुझे अपने पास्टर के, मेरा पास्टर चर्च लगा रहा है। ही वुड पिक मी अप, मी माई सिबलिंग्स, एंड ब्रिंग अस टू चर्च एंड देन ड्रॉप अस बैक प्रैक्टिस पे चर्च। अगर आपको कहा जाए ना कि प्रोग्राम 11 बजे शुरू होगा, लेकिन आपको 9 बजे बुलाया है, आपको 9 बजे पहुंचना है। आपको नींद मारनी पड़ेगी, मन मारना पड़ेगा, कोई बात नहीं। आप लोगों के लिए कर लेते हो, लेकिन खुदा के लिए नहीं करते। मैं नहीं बुलाती, खुदा आपको यूज करना चाहता है। आप दोस्तों के लिए नींद मार लेते हो, फिर सुबह उठ के काम चले जाते हो, लेकिन खुदा के लिए आप छुट्टी वाले दिन, ये चलता नहीं। फिर सोचते हो कि मेरे मार्ग में इतने शेर और कांटे और ये सब क्यों है? मार्ग और है। यू हैव टू डिनाई योरसेल्फ। मुझे नींद बहुत पसंद है, मैं आपको बताती हूँ। खुदा ने उड़ा दी जब मैं 16 साल की थी, तब से मेरी मॉम रोज बोलती, इतना सोती हो। अब रात को नींद नहीं आती, रात को प्रेयर चलती है घर में। यस, शी इज लाफिंग, इट्स ट्रू। यू रियली, दिस इज क्रूसिफाइंग योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि जो ओवरऑल इतना जो अच्छा काम हो रहा है ना, आपको मिस नहीं करना। अगर मिस कर गए ना, आपको क्या चांस लगता है आप स्वर्ग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे? ये बेसिक
बेसिक चीजें हैं। और यू अंडरस्टैंड, स्टैंडर्ड बहुत हाई है। आज हमने बहुत इजी बना लिया है अपने लिए, लेकिन आपको कहीं से स्टार्ट करना है। मैंने एक टाइम पे स्टार्ट किया था, मुझे लगा बहुत मुश्किल है। मैं सिर्फ वर्शिप करती थी, मुझे लगा इट्स व्हाटएवर कि कोई बात नहीं। जब खुदा बनाने लग जाएगा, आप अगर मुझे 10 साल पहले मेरी पर्सनैलिटी को देखते, नहीं, आज भी मुझे पता है खुदा मुझ पे काम कर रहा है, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। एक दिन मेरे पास्टर ने प्रेयर कॉल की, उसने कहा जितने भरना चाहते हैं, जितने अपनी लाइफ को देना चाहते हैं, और जितना हमारा यूथ था वो सब आगे आ गया। मैं भी पियानो छोड़ के आगे आ गई। एंड ही स्टार्टेड दिस प्रेयर। यूथ प्रेयर करते रहो, भरते रहो। आपको नहीं पता आपकी कौन सी हालत से, कहां से आपको खुदा बदलेगा, कहां से आपको उठा लेगा। यू डू नॉट नो। इट कैन बी द नेक्स्ट डे, इट कैन बी टुनाइट। कि आज सब कुछ बिखरा हुआ है, आज कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आज खाने का स्वाद नहीं आ रहा, आज सोने का मन नहीं कर, आज कुछ नहीं दिल कर रहा, लेकिन आपको नहीं पता कल सुबह खुदा किस तरह की ऊर्जा दे दे आपके ऊपर, ताजगी दे दे आपके ऊपर। हालेलुया। आज अगर आपने ये रिसीव किया है, आई बिलीव इट्स हैपनिंग फॉर यू नाउ। आमेन। अपनी आंखों को बंद करें। I'd like to pray over you. Thank you, Jesus. खुदा, मैं अपनी कलीसिया के ऊपर प्रार्थना कर रही हूँ, और जितनी रूहें आने वाली हैं तू भेजने वाला है परमेश्वर। आज मैं उनके लिए प्रेयर करती हूँ कि उनके दिल में एक नया चैन, नई शांति आके समा जाए। तेरा वचन कहता है कि तू टूटे दिल वालों के अंदर अपना तख्त लगाता है। तू हर शोक के ऊपर पट्टी बांधता है। आज जो भी हमारे अंदर टूटा हुआ है, आज उसको तेरा आत्मा छुए और फिर से जोड़ दे। परमेश्वर, आज जो भी कंफ्यूजन है किसी की भी जिंदगी में, जो भी फ्रस्ट्रेशन है, जो भी गुस्सा है, वो सब खत्म हो जाए। आज जो भी फेलियर है आपके जीवन में, बिलीव दैट इट हैज लेफ्ट यू। जो भी फेलियर है आपके अंदर, जो भी डिले है आपके अंदर, जो भी डिले आपकी डेस्टिनी के साथ जुड़ा हुआ है, लीव नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं प्रेयर करती हूँ आपकी फैमिली के लिए। आपका रोल आपकी फैमिली में बहुत बड़ा है। आपका रोल आपकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा है। खुदा को कहें, मुझे बल दे कि मैं अपने घराने में सब कुछ मैनेज करने पाऊँ, मैं अपने रिश्तों को मैनेज करने पाऊँ, मैं अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने पाऊँ, मैं अपनी सेहत को मैनेज करने पाऊँ। मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं रह सकती। मेरे दिल में सिर्फ यीशु मसीह राज करता है। मेरे बुद्धि पे, मेरी सोच पे सिर्फ यीशु मसीह राज करता है। मैंने उसके उद्धार को पाया है। मैं नया बनाया गया हूँ। हर अशुद्धता मेरे जीवन से अलग है। मैं यीशु मसीह में नई सृष्टि बनाया गया हूँ। I am a new creation in Jesus Christ. I apply the blood of Jesus over my life that cleanses me and makes me whole. I believe in Jesus Christ because He is my Lord and my Savior. अगर आप अपने मार्ग को बदलने के लिए तैयार हैं, अगर आप उसको
अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं? Speak to him now. Tell him you receive him. Tell him you are ready for him to rule over your life as Lord and Savior. Amen or Amen. God bless you, church.